आज के समय में डेयरी सेक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक बेहतर और सफल मॉडल बनकर उभर रहा है। आज कई ऐसे युवा हैं जो इस डेयरी सेक्टर से जुड़ के अपनी आय को तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई लोगों को भी इस सेक्टर में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और तमाम तरह की जो इकोनॉमिकली जो मदद चाहिए, आर्थिक जो मदद चाहिए, वो भी पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। एक ऐसे ही युवा हैं संतोष कुमार, जो कि पटना जिले के धनरुआ ब्लॉक के रहने वाले हैं। वो खुद तो डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आसपास के जो किसान हैं, जो परंपरागत केवल खेती कर रहे थे, वैसे लोगों को भी अब इस व्यवसाय से जोड़ रहे हैं, यानी कि डेयरी सेक्टर के साथ उनको जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी डेयरी सेक्टर से एक अच्छी कमाई कर सके। तो आज हम उनके फार्म पे हैं और समझेंगे कि ये किस तरह का मॉडल विकसित कर रहे हैं और कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं और इनकी अपनी क्या है जर्नी और कैसे डेयरी क्षेत्र में कदम रखा। इन तमाम विषयों को लेकर हम बात करेंगे और आज हम उनके डेयरी पे हैं। आप देख सकते हैं कि और हमारे साथ जो हैं संतोष जी हैं, और संतोष जी से मिलते हैं, फिर समझते हैं पूरी कहानी कि कैसे आया। लेकिन मैं सब संतोष जी से मिलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप कैमरे से थोड़ा सा आप दिखाइए ये जो जानवरों के लिए, जो पशुओं के लिए जो उनके आवास का जो बेहतर एक मॉडल विकसित किया गया है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। कि पहले आप उसे देखिए कि किस तरह से ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, एक अलग तरह का जो देख सकते हैं कि उसका जो आवासीय प्रबंधन है उसको लेके इन्होंने काम किया है। तो आइए मिलते हैं संतोष जी से, और संतोष जी हमारे साथ हैं। और संतोष जी, किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डेयरी मैं भी मान रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक डेयरी जो है बीते कई सालों में एक रोजगार का बड़ा माध्यम बना है और कई लोग आ रहे हैं। आप कैसे आए? एक्चुअली हम लोग ये पशुपालन में पहले से ही जुड़े हुए थे। मतलब पहले से कहने का मतलब जो हमारी परिवार है वो पहले से ही थे। हमने बस सिंपल ये देखा कि शहरों में दूध का बहुत अच्छा डिमांड है। मतलब लोग अगर प्योर देसी गाय साहिवाल का दूध अगर शहर में पहुंचाते हैं तो 80-90 रुपये लीटर पे कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने गांव में किसानों का देखा कि वो अपने गाय का दूध 35 रुपये लीटर और भैंस का दूध 45 रुपये लीटर बेचते हैं, जो कि हमारे हिसाब से बहुत कम लगता है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि ये 1-2 गाय या भैंस रखते हैं, जिससे वो महीने का 5,000-6,000 का ही दूध बेच पाते हैं, और वो भी सालाना, मतलब हर महीने नहीं मिलता है, क्योंकि गाय दूध देना भी बंद करती है, भैंस दूध देना बंद करती है। कुल मिला के जब हमने दोनों चीज़ों को कनेक्ट कराया तो एक अच्छा सा बिज़नेस मॉडल हमारे दिमाग में आया कि हम क्यों ना इन छोटे छोटे किसानों को 10 गाय के साथ डेयरी फार्मिंग करा के उनसे हम बल्क में मिल्क ले और सीधा शहरों में उसको सप्लाई करने का काम करें। जिससे होगा क्या कि अगर ये किसान 50 लीटर 60 लीटर डेली का दूध बेचता है और हम उसको 1 लीटर का अगर 50 रुपये देते हैं तो करीब 75,000 से लेके 1 लाख रुपये महीने का उसका दूध बिक सकता है। अब इससे होगा क्या कि 22 से 23,000 उसका लोन में खर्चा होगा, क्योंकि किसान के पास 10 गाय के साथ फार्मिंग करने के लिए पैसा है नहीं। तो 20 से 22,000 बैंक को गया, 25 से 30,000 गाय के खिलाने पे खर्चा हुआ। मान के चलिए 10 गाय से एक किसान अगर वो अपने पूरे फैमिली के साथ मिलके डेयरी फार्मिंग या पशुपालन करता है तो उसको करीब 25 से 35,000 का नेट प्रॉफिट दूध बेच के हो सकता है। अगर इसी में वो बछिया भी पालन का काम करेगा, चूँकि 10 साहिवाल गाय या राठी गाय है तो साल में कम से कम 5 बछिया तो ज़रूर होगा, तो वो बछिया बेच के वो बहुत अच्छा आमदनी कर सकता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के किसान इसीलिए संपन्न हैं कि वो सिर्फ दूध नहीं बेचते हैं, वो बछिया भी गाय बना के बेचते हैं। और अगर आप साहिवाल, राठी, गिर, थरपारकर की बात करेंगे तो ये अभी भारत में आपको बाहर से ही मिलेगा। मतलब ये बिहार में आपको राजस्थान, पंजाब, गुजरात से ही लाना पड़ेगा। तो दोनों मॉडल अगर कंबाइन कर दे, दूध बेचने का काम और बछिया को गाय बना के बेचने का काम, तो ये किसान मोटा मोटी 60,000-70,000 रुपये का महीने कमा सकता है। इसके लिए उसको ना टाइम देना पड़ेगा, मतलब सुबह शाम 3 से 4 घंटे। उसके बाद का क्या रहेगा कि वो 5 साल 6 साल अगर इस पशुपालन के काम में लगा रहता है बैंक से लोन लेने के बाद, तो इससे अच्छा रिटर्न उसको गांव में रह के कुछ
करके भी नहीं मिलेगा, मतलब चाहे वो कोई काम कर ले, पशुपालन से अच्छा आमदनी उसको नहीं मिलेगा। तो यही सब सोच के हमने पहले खुद का स्टार्ट किया, फिर किसानों से आपने बातचीत कैसे करें। कितने का शुरुआत किया था? हमने स्टार्ट किया था अपने ये घर में ही, मतलब जो 2-3 गाय भैंस था, सबसे पहले दूसरे किसानों को बताने से पहले हमने यही सोचा कि क्यों ना हम घर से शुरुआत करें। तो अपने घर वाले को समझाया और करीब 7 साहिवाल गाय के साथ हमने शुरू किया था, और 30 लीटर 40 लीटर डेली का दूध जाता था, जिससे 60,000 70,000 का आमदनी हुआ, और उसमें करीब 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। तो सीधा हर महीने का, तो हम लोगों ने सीधा सोचा कि अब इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो हमने करीब 20 गाय का फार्म स्टार्ट किया, वहाँ पे भी अच्छा फ़ायदा हुआ। अब हमें बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया कि जैसे हमने अपने फैमिली का जो इनकम था 5,000 6,000 महीना से, उसको अगर 1,80,000 तक जा सकता है, तो हम दूसरे किसानों के लिए भी काम कर सकते हैं। क्या था घर में, क्या स्थिति? घर में भी तो चूंकि गाय भैंस तो पाले ही जाते होंगे, पशुधन। हाँ, तो मतलब हमारे घर में या गांव में 90% घरों में गाय भैंस रहती है, और सब लोग 3 लीटर 4 लीटर 10 लीटर दूध बेचते ही हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको गाय का दूध 35 रुपये लीटर और भैंस मैक्सिमम तो फिर 45 आपने इसको मिलेगा। कैसे चेंज किया, इस जो हाँ, थ्योरी था? तो जो देखिए 35 लीटर जो गाय का उनको दूध मिल रहा था, वो लोग गांव के लोग ही खरीद रहे थे, या लोकल मिल्कमैन या मिडिल मैन बोल लीजिए, जो पटना में ले जाकर के दूध बेचता था, और वो मिठाई दुकान वाले को, चाय दुकान वाले को देते। वहाँ पे रेट उनको भी कम मिलता था, तो किसान को ज़्यादा दे नहीं सकते, 35 ही दे सकते हैं। रही बात फैट एसएनएफ का, जिसपे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइवेट डेयरी परचेज करती है, तय होता हाँ, तो उनका भी रेट कम आता है। अगर आप पूरे साल का एवरेज निकालेंगे तो कभी 55 भी आएगा, कभी 65 भी आएगा, लेकिन ज़्यादातर 28-32 आएगा। एवरेज गाय का दूध 35, भैंस का दूध 45 ही उनको मिलता है। तो हम लोग उनको ये गाय के दूध का 45 रुपये, भैंस का दूध का 50 रुपये इसलिए दे पाते हैं कि हम सीधा शहरों में डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचते हैं, और भैंस का दूध का पनीर बना के बेचते हैं। तो आप मान के चलिए, अगर किसान, हम ये शहर का कंज्यूमर अगर 90 रुपये लीटर दे रहे हैं, तो मेरा 25 से 30 रुपये डिलीवरी प्लस पैकेजिंग ये सब का खर्चा होता है। हम 45 रुपये गाय का दूध का किसानों को, और 50 रुपये हम भैंस का दूध का दे पाते हैं। तो ये इसलिए कर पाते हैं कि गाँव में जो भी दूध उत्पादन है, 3 से 4 घंटे में शुद्ध स्वच्छ तरीके से हम लोग पटना में डायरेक्टली कंज्यूमर को पहुंचा देते हैं, बोतल के जरिए, बॉटल क्या लीटर में किस पैक किस करके। भाव से? हम लोग 90 रुपये लीटर दूध बेचते हैं, और करीब 650 रुपये केजी पनीर बेच रहे हैं अभी पटना में। 650। कितने अभी हैं गाय आपके पास? आइए। हमारा जो ये फार्म, आप समझ लीजिए कि ये अभी डेमो फार्म है, जहाँ पे एक बछिया को आप कितने दिन में गाय बना सकते हैं, वो किसानों को शो करने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। दूसरा, कोई नया किसान करना चाहता है तो उसको कैसे शेड बनाना है, कैसे उसको फीडिंग करना है, इसी शेड के अंदर आप देखेंगे कि ये हम लोगों ने फीड मिक्सचर भी बनाया हुआ है। तो किसान को 10 गाय कराने से पहले 1 दिन का प्रॉपर 2 दिन का टाइम हम लोग उनको यहाँ पे देते हैं कि आप देखिए, चीज़ों को समझिए, और सेट देखिए हम लोग हाँ, कितना। मैं समझना चाहती, जो आवासीय प्रबंधन है आपका, वो थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, ये कौन सा मॉडल है और इसका फायदा क्या होता है? ये बिहार के लिए अलग है, बट राजस्थान, गुजरात, यूपी में ये चीज़ें हैं। जी। और अगर आप भारत से बाहर भी देखेंगे तो इसी तरीके का सेट बनता है। इसको अगर साइंटिफिक वे में बोले तो ये क्लाइमेट रिजिलियंट सेड है, जिसमें कि वेंटिलेशन नेचुरली होता है। अच्छा। गर्म हवा ऊपर से आके ऊपर ही चला जाएगा। जो ऊपर वाला, जो हाँ, आपने गैप जो दो लेयर के बीच का जो गैप है ना, इसमें आप देखेंगे कि गर्म हवा क्रॉस करेगा और ठंडा हवा नीचे की तरफ फ्लो करेगा। दूसरा क्या है, ये जो रूफिंग सीट जो हम लोगों ने यूज किया है, वो प्लास्टिक कचरा या जो पॉलिथीन है उसके वेस्ट से बना हुआ है। अच्छा। तो ये क्या हो गया कि प्लास्टिक भी सेव हुआ, और हम टेम्परेचर को भी मेंटेन कर पाते हैं। अगर आप मतलब बाहर का टेम्परेचर आपको 38 डिग्री अगर मिलेगा, तो अंदर का टेम्परेचर 32 डिग्री 34 डिग्री आपको मिलेगा। आपने वो भी एक मचान टाइप का ही बनाया, ऊपर से ही बैठ के पूरा केयर कर सकते हाँ, हैं, चूंकि किसान क्या रहता है कि गाय के अंदर ही रहना चाहता है, मतलब जहाँ पे उनका गाय है वहीं पे रहना चाहते हैं। तो चूंकि वेंटिलेशन के लिए हमने हाइट अच्छा खासा दिया हुआ है शेड में, तो हमने करीब 6 फीट के बाद में एक मचान भी दे दिया, जैसे किसान वहाँ पे रह के सोए, अपना निगरानी कर सके और कुछ सामान भी होता है रख। कैसे
अगर नॉर्मल है तो हम देख नहीं पाते हैं कि दो हाँ, चार हाँ। गायों के बाद हम ये देख पाते हैं Yes, कि sir. कितनी चौथी गाय पांचवी गाय कर क्या रही है, क्या जी, उसका जी, एक्टिविटी जी, है। जी। तो उससे बढ़िया है कि आप वो दिखाइएगा थोड़ा सा, हाँ, height उस पे आप हाइट पे हो गए तो पूरा केयर कर सकते हो ऊपर पूरा से care देख लास्ट सकते तक कि हैं, कौन हाँ। क्या है, क्या खा रही है, हाँ, क्या हाँ। नहीं खा रही है ना। और जब किसानों के यहाँ जाएंगे ना तो 10 गाय के शेड में अगर हम 20 बाई 20 का भी एरिया में एक बढ़िया मचान बना दिया तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि किसान उसी मचान में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि वो हवादार होगा, गायों के बीच होगा और गायों को वो 24/7 अपने निगरानी में रखेगा जी। ये वाला हम्म। कितना एरिया में है ये आपका और कितना खर्चा लगा होगा? ये टोटल शेड अगर बाहर का भी थोड़ा ऑफिस मिला लें तो ये करीब करीब 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट से लगा है, बट इसमें हमने काफ़ी हिट एंड ट्रायल किया है। किसानों को ये शेड बनाने में अगर 10 गाय का शेड इसी तरीके से किसान बनवाता है तो हमने बिहार वेटनरी कॉलेज के साथ मिलके एक प्रॉपर 10 गाय का शेड साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ है, वो करीब 2.5 से 3 लाख में बन जाएगा। 10 गायों का? हाँ, ये 10 कितने गायों गायों का शेड? ये सेट करीब 60 गायों का है, 30 एक साइड 30 दूसरे साइड। तो जो आप 10 का बता रहे थे बता रहे 5 से 6, नहीं नहीं, 2.5 से 3 लाख 2.5 रुपए। से 3 लाख हाँ, रुपए हाँ, में आराम से बन सकता है। हाँ। इसमें जो है लोहा उपयोग हुआ है, बांस है और जो करा का जो ये albesto रूफिंग सीट है। रोशिंग सिस्टम, हाँ, हाँ। इन्हीं चीज़ों का आपने उपयोग किया है। और आपने ये पत्थर वो क्या बोलते हैं? हाँ, ये फ्लोरिंग का फायदा ये रहेगा कि जब चूंकि क्या रहता है ना कि नया जब अगर आप मिट्टी डलवाते हैं तो गाय के वजन के कारण ये धंसता है, ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप ये क्या बोलते हैं लाल वाली ईंट रखेंगे या खरंजा रखेंगे तो उसको बाद में चेंज करने में काफ़ी समस्या आता है। इसको आप सीधा निकालते हैं, नीचे बालू डालते हैं और फिर से सेम लेवल में आप इसको लगा सकते हैं, मतलब उखाड़ के रिपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपने पूरा एकदम सेट बना लिया। हाँ। अच्छा, गोबर का क्या करते हैं? गोबर का भी दो उपयोग करते हैं। एक तो क्या है कि हमारे गांव के ही बगल में गोवर्धन योजना से बायोगैस लगा है, तो हम लोग वहाँ पे भी गोबर गैस करीब 2500 रुपये ट्रॉली बेचते हैं। बेचते हैं अभी कि नहीं बेचते हैं? अभी भी बेच रहे हैं, और लेकिन अभी बायोगैस वाले नहीं ले जा रहे हैं। अभी क्या है कि जो गाँव में बोरिंग होता है ना, तो वो लोग ये बायोगैस वाले क्यों नहीं ले जा रहे? बायोगैस का सर अभी सिस्टम क्या है कि वो सर करीब 1-1.5 साल चलने के बाद कुछ टेक्निकल रीजन से वो बंद पड़ा हुआ है, मतलब शायद वो उसका जो डोम है ऊपर जो गैस जिसमें स्टोर होता है वो फट गया है। क्या रीजन है वो लोग तो हम ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। हमने करीब 250-300 ट्रॉली वहाँ पे 2500 रुपये के भाव से दिया है वहाँ पे। गोवर्धन योजना? हाँ, गोवर्धन योजना से। गोवर्धन यस यस। 25 अभी नहीं दे रहे हैं? अभी तो नहीं। बंद है। अभी क्या हम कर रहे ये एक तो जो आपको बताया कि बोरिंग वाले लोग ले जाते हैं, फिर क्या है कैसे ले कि जाते, क्या देते वो हैं? उनको भी 2500 रुपये ट्रॉली ही हम लोग देते हैं। कितना आता है? एक ट्रॉली में करीब 500 से 600 केजी गोबर आ जाता है। दूसरा, कुछ यहाँ पे गार्डनिंग का काम करते हैं, एक रिसोर्ट यहाँ पे भी लगा हुआ है, वो लोग भी सूखा गोबर ले जाते हैं, तो उनको भी हम लोग देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं कि ये गड्ढा बना के हम लोगों ने रखा हुआ है, और उसी में जो भी हमारा फार्म का, हाँ, गड्ढा की बात कर रहे हैं? जो भी फार्म का वेस्ट हुआ हम लोग इसी में इसको डंप करते हैं। और बगल में ही आप देख लीजिए हरा चारा है, कौन और सा चारा है ये? ये है सोरगम का अनंत वैरायटी है। ये करीब 4 से 5 साल चलता है। 40 से 50 कटिंग आप कर सकते हैं। सिर्फ ठंड को हटा के चारा दिखाइए, चारा। ये पूरे टाइम ये अपना मतलब कटिंग कर सकते हैं इसको। हर 15-20 दिन पे ये करीब 6-6 फीट हाइट का हो जाता है। तो इसको जब पटवन करना रहता है तो हम लोग इसी गड्ढे का जो गोबर, पानी या जो कुट्टी का वेस्टेज है, डेयरी फार्म का वेस्टेज है, उसी के स्लरी इसमें सीधा डंप कर देते हैं। धान का भी जो फसल है यही यूज करते हैं, अच्छा, जिससे आपका धान है ये? हाँ, आप सीधा डिफरेंस देखिएगा कि इस खेत के बगल वाला जो धान है उसका ग्रोथ और इसके ग्रोथ में आपको काफी अंतर मिलेगा। तो बायोगैस स्लरी या सीधा गोबर को सरा गला के भी अगर आप खेत में यूज करते हैं तो आपको यूरिया, डीएपी या हानिकारक जो पेस्टिसाइड या जो आप कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, उससे आपको मुक्ति मिलेगा। और सबसे ज़्यादा तो हम किसान अपने कंज्यूमर के लिए बताना चाहते हैं कि जो आप हरा चारा देख रहे हैं इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है। आपने बस इतना ही एरिया में लगाया, और भी जगह? नहीं, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पूरा करीब 1 एकड़ का एरिया है। एक मिनट,
जी। तो इसमें देखिएगा कि ये अभी 10 दिन पहले कट हुआ है और फिर से इसका ये चालू हो गया है, मतलब आप बोल लीजिए फ्रूटिंग फिर से चालू हो गया है। ये फिर से वापस 15 दिन में काटने लायक हो जाएगा। तो हमने करीब 20 गायों के लिए 1 एकड़ में लगाया हुआ है और हमारे गायों को सफिशिएंट हरा चारा मिले। इसको करने में सर इसका खर्चा सबसे कम है, मतलब एकड़ आपको करीब 150 रुपया में इसका 2500 ग्राम बीज मिल जाएगा, जो कि 5 कट्ठे के लिए सफिशिएंट है। तो 1 एकड़ में मान के चलिए आपका 1000 से 1500 रुपया लगा, 2000 रुपया जुताई का, 3500 रुपया 4000 मैक्सिमम खर्चा कर लीजिए। एक बार अगर आप लगा देते हैं तो 4 साल बिना कोई खर्चे का ये चलेगा। सिर्फ आपको पटवन करना है 15 से 20 दिन पे। अगर नेचुरली बारिश हो गई तो पटवन भी आपको नहीं करना है। और आजकल तो हवा के कारण ये थोड़ा गिर गया है अभी, लेकिन आप देखिएगा तो इसका हाइट करीब करीब 7 फीट 8 फीट जाता है। वो दिख रहा है हाँ, सामने से आगे भी आप देख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। हाँ, और ये देखिए एक एक में आपको 40 से 50 ये कल्ली निकलेगा, मतलब एक बार कटने के बाद ना 40 से 50 कल्ली निकलेगा। आखिरी सवाल ये है कि अभी आपका टर्नओवर कितना है और जो आपके साथ जुड़े हुए कितने लोगों को अभी आपने लोन दिलवा चुके हैं या क्या कुछ है? अभी करीब हम लोगों ने 10 किसानों को 10-10 लाख रुपए का लोन दिला दिया है। वो हमें 50 लीटर 55 लीटर डेली का सप्लाई कर रहे हैं। उन किसानों का 80,000 90,000 1 लाख का ऑनलाइन एवरेज आमदनी होता है। इसके अलावा भी पनीर के लिए हम लोग भैंस का दूध 50 रुपये लीटर करीब 20 किसानों से ले रहे हैं। उनको भी करीब 10,000 से लेके 15,000 तक का आमदनी महीने का। नौकरी भी करते थे या छोड़ के आए? जैसे हमने बीटेक की नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद प्री प्लेसमेंट हुआ था मेरा कॉलेज से ही। 1.5 साल 2 साल काम करने के बाद हमने इसको ABG शिपयार्ड सूरत में, मतलब गुजरात में। जी जी, वहाँ से फिर चले आए? हाँ, वहाँ से कॉलेज के टाइम में ही प्लान था कि हम लोग अपना मतलब डेयरी करेंगे। तो चूंकि प्री प्लेसमेंट ऑफर था तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि थोड़ा दिन आप काम करके वापस इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये है कहानी संतोष कुमार की। लेकिन संतोष कुमार जी जैसे कई ऐसे युवा हैं बिहार के जो अच्छी एक उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद, एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने के बाद फिर से गांव की ओर रुख कर चुके हैं और गांव में आके पशुपालन डेयरी से जुड़े हुए हैं और खुद तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी, अन्य अपने आसपास के उन तमाम लोगों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और उनका भी जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास करने में योगदान दे रहे हैं। तो आप भी जुड़िए, आप भी समझिए। अगर आप पटना जिले के हैं और लगता है कि आप भी डेयरी से जुड़ सकते हैं, दूध पशुपालन से जुड़ सकते हैं, तो आप संतोष कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। संतोष जी अपना एक बार पता हमें बता दीजिए कहाँ? हम लोग हैं सोनमई पंचायत का, ये बीर गांव है, मेन रोड पे ही मिलेगा, जो पटना मसौरी रोड है, बीर गांव है, ब्लॉक धनरुआ है, जिला पटना है। और अगर कोई किसान हमें कॉल करना चाहते हैं या पटना में रह रहे कोई कंज्यूमर हमसे दूध या पनीर लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9052564953। तो जी हाँ, ये थी इनकी जानकारी। अगर आप भी पशुपालन से जुड़ना चाहिए, इस तरह का मॉडल अगर चाहते हैं और तो आप भी आइए, समझिए और करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।